कभी कभी ज़िंदगी अचानक रुक जाती है और फिर कोई अपना हाथ पकड़कर कहता है चलो दोबारा शुरू करो। आर्यन खान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 2021 में उनका नाम एक बड़े विवाद में आया। हिरासत हुई, सवाल उठे, लेकिन बाद में साफ हो गया कि उन पर कोई दोष नहीं था। उस दौर में उन्होंने बहुत मुश्किल दिन देखे और अब वही आर्यन अपनी पहली वेब सीरीज द वेट्स ऑफ बॉलीवुड का ट्रेलर लेकर लौटे हैं। सबसे आगे पिता शाहरुख खान की गहरी आवाज़ मानो कह रही हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। आर्यन खान शाहरुख खान का बेटा, एक और स्टार सन का पहला कदम बॉलीवुड में। सवाल यही है, क्या ये निर्देशन आर्यन की असली शुरुआत है या फिल्मों के हीरो बनने का ये बैकडोर रास्ता है? चलिए देखते हैं उनके पहले काम एक डायरेक्टर के तौर पर। द बेट्स, जिसके ट्रेलर को एक बड़े इवेंट पर लॉन्च किया गया। ट्रेलर में एक लाइन सबको अपनी तरफ खींचती है। चलिए देखते हैं इस ट्रेलर में क्या है ऐसा खास, और एक छुपा हुआ सवाल जिसका जवाब, और इस सब के पीछे की असली कहानी। ट्रेलर की शुरुआत भी शाहरुख की आवाज़ से होती है, जिससे पिता बेटे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ा रहा हो। द बेट्स ऑफ बॉलीवुड का ट्रेलर करीब 2.5 मिनट का है। शुरुआत में बड़ी पार्टी और चमचमाती महफिलें दिखाई देती हैं। कैमरे की फ्लैश लाइट, हंसते चेहरे और नाचते सितारे नजर आते हैं, लेकिन अचानक सब बदल जाता है। कोई भागता हुआ दिखता है, पुलिस की गाड़ियाँ, हथकड़ी और पूछताछ के सीन आते हैं। यहाँ से साफ हो जाता है कि ये कहानी सिर्फ शोहरत की नहीं बल्कि मुश्किलों और डरों की भी है। सबसे ज़्यादा चर्चा उस सीन की हुई जब पुलिस वाला कहता है लोग जेल जाने के बाद और ज़्यादा मशहूर हो जाते हैं। इस लाइन को देखते ही लोगों ने इसे आर्यन के अपने बीते दिनों से जोड़ लिया। ये लाइन केवल किरदार की नहीं बल्कि निर्देशक के दिल का भी आईना लगी। अपनी चोट को कला में बदलने की कोशिश। बीच में नजर आता है मुख्य किरदार आसमान सिंह, लक्ष्य लालवानी, एक छोटा लड़का जिसके सपने बड़े हैं। वो चमक की तलाश करता है, लेकिन कदम कदम पर मुसीबत में फंसता चला जाता है। ट्रेलर में दोस्ती और दुश्मनी, बड़े निर्माताओं की ताकत और बॉलीवुड की अंदरूनी राजनीति की झलक भी है। कभी गाड़ियों का पीछा, कभी तेज संवाद और कभी अकेले कमरे में बैठा वही नायक सोचता है कि इस दुनिया में जगह बनाने की कीमत कितनी भारी है। बीच बीच में हल्का हंसी मजाक भी है, यानी कहानी केवल अंधेरे में नहीं बल्कि चुटकी लेते हुए भी आगे बढ़ती है। ट्रेलर के एंड में एक ज़बरदस्त लाइन पर सब ठहर जाते हैं, ये दुनिया है, यहाँ शोहरत भी बिकती है और बदनामी भी। यानी ये साफ है कि यह सीरीज सिर्फ सपनों की चमक नहीं दिखाएगी बल्कि सच को भी उजागर करेगी। ट्रेलर में सलमान खान और रणवीर सिंह की झलक है, करण जौहर भी दिखते हैं और सबसे अहम शाहरुख की आवाज़। आर्यन ने सितारों का इस्तेमाल सिर्फ दिखावे के लिए नहीं किया बल्कि कहानी को मजबूत बनाने के लिए किया है। अब बड़ा सवाल ये भी है, क्या निर्देशन के बाद आर्यन अभिनय में भी उतरेंगे? आगे क्या होगा समय बताएगा, लेकिन हम आपको बताते हैं कि ये एक नया तरीका है अपने बेटे को लॉन्च करने का। ये बात तो तय है कि जल्दी ही आपको आर्यन खान एक अभिनेता के तौर पर दिखाई दे सकते हैं। सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा यही लिखा गया, भाई ने सच में कमाल कर दिया। जेल वाली लाइन को लेकर लोगों ने कहा ये खुद पर तंज है, बहुतों ने इसे साहसिक कदम बताया। हाँ, लॉन्च पर उनकी स्पीच को लेकर हल्की चुटकी भी ली गई, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने कहा काम देखो, लड़का सही राह पर है। कुल मिलाकर सब कुछ ठीक गया। अब देखना है कि ये सीरीज़ कैसी होगी, उसका हाल भी आप तक पहुंचाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और देखते रहिए सिनेमा 70mm।